तो आज का ये जो एक छोटा सा सेमिनार है, मुज़ाकरा है, ये यही कोशिश है कि हम अपने अंदर के अंधेरों को किस तरह से दूर कर सकते हैं। इसमें जिस तरह मैंने जिक्र किया कि ब्रिगेडियर रजनीश त्रिवेदी साहब जो बहुत अच्छे ऑथर हैं, राइटर हैं और थिएटर आर्टिस्ट हैं, वो इसको कंडक्ट करेंगे, मॉडरेट करेंगे। मोहतरम ए रहमान एडवोकेट साहब जो तशरीफ़ ला चुके हैं, आप उनको देख रहे हैं। मैंने जिक्र किया कि बहुत ही वेल लर्नड जो स्कॉलर्स हैं हिंदुस्तान नहीं बल्कि पूरे सब कॉन्टिनेंट इंडिया में, उनमें उनका शुमार किया जाता है। और बहुत अच्छा एक मैगज़ीन जरीदा आलमी जायज़ा के नाम से शाया करते हैं। अभी इन्होंने सादिक़ैन का नंबर शाया किया है। सादिक़ैन जो बहुत बड़े आर्टिस्ट थे, जिनको पिकासो जैसे बड़े लोगों ने और फ्रांस ने ख़ुद उनको श्रद्धांजलि दी थी, उनको ख़राज तहसीन पेश किया था। प्रताप सोमवंशी साहब जितने अच्छे शायर हैं उतने ही अच्छे पत्रकार हैं, उससे उतने ही अच्छे एक नाटक नवीस, यानी उन्होंने ड्रामा लिखा है, ख़ास तौर से कबीर लोई चले कबीरा के साथ। जो लोई कबीरा की पत्नी थी, उससे कबीर के बारे में बहुत सी बातें हुई हैं, लेकिन लोई के बारे में किसी ने नहीं लिखा। पहली मर्तबा प्रताप सोमवंशी साहब ने लोई पर कलम उठाया और एक नाटक लिखा, लोई चले कबीरा संग कबीरा साथ। तो उसमें देखिए किस तरह के ज़िंदगी के ख़ास पहलू इन्होंने पेश किए हैं। और ख़ुद कबीर जो है वो लोई को यह कहा करते थे कि लोई जो है वो मेरी ज़िंदगी है, मेरी ताकत है। तो वो शख्स जिसको पूरी दुनिया पढ़ती है, जिससे सबक हासिल करती है, वो कबीर अगर लोई को अपनी ताकत बताते हैं, अपनी ज़िंदगी बताते हैं, तो लोई के बारे में हमें जानना ज़रूरी है। और आज मोहतरम प्रताप सोमवंशी साहब यहाँ मौजूद हैं। सूफ़ी तारिक़ फ़ारूक़ी साहब, मैंने ज़िक्र किया कि सैयद जलालुद्दीन थानेसरी वालेकुम सलाम से उनका ताल्लुक़ है, उस दरगाह से। और ये वो दरगाहें हैं, खानकाहें हैं जो ये दिखाती हैं कि हम अपने गम को किस तरह से ऊपर वाले के प्रेम में तब्दील कर सकते हैं, मोहब्बत इलाही में बदल सकते हैं, क़ुर्ब इलाही में बदल सकते हैं। मोहतरम ग़ुलाम रब्बानी साहब जो बहुत अच्छे शायर भी हैं, अदीब हैं, वो भी शामिल होंगे, वो तशरीफ़ ला चुके हैं। तो इससे कबल के मैं ये माइक जो है ब्रिगेडियर साहब के हवाले करूं, एक बहुत ही ज़रूरी अमल ये है कि आज जब हम ये जश्न कर रहे हैं, वहीं कल से पंजाब के लिए एक बड़ी अफसोसनाक ख़बर आ रही है। और पूरा जो मीडिया है, ख़ास तौर से जो साहित्य जगत है, अदबी दुनिया है, वो बहुत सोगवार है, उदास है। इसलिए कि मशहूर पंजाबी कवि सुरजीत पातर, जो एक बहुत बड़ा नाम था पंजाबी कविता का, बहुत लोकप्रिय थे, पंजाबी के प्रोफेसर थे, उनका देहांत हो गया, वो हमारे बीच नहीं रहे। तो हम दुख व्यक्त करते हैं स्वर धरोहर का ये समारोह, स्वर धरोहर की पूरी टीम और आप सब लोग, हम इस दुख भरे लम्हे में सुरजीत पातर साहब के जो फैमिली के लोग हैं, उनके परिवार के लोग उनके साथ हैं और उनके आत्मा की शांति के लिए दुआ करते हैं। उनकी बहुत सी किताबें और बहुत सी कविताएं इतनी मशहूर हुई हैं, ख़ास तौर से लफ्ज़ा दी दरगाह और हवा विच लिखे हर्फ, हनेरे विच सुलग दी वर्णमाला और शब्दों का मंदिर, पतझड़ दी पाजेब। ये ऐसी कविताएं हैं जो हर न सिर्फ वो जो पंजाबी जानते हैं बल्कि जिनका ताल्लुक़ ज़रा सा भी कविता या शायरी से है, वो इन कविताओं को सुन चुके हैं। और इसमें ख़ास बात आपने देखी, लफ्ज़ा दी दरगाह, ये लफ्ज़ों की दरगाह और हवा विच लिखे हर्फ, हनेरे विच सुलग दी वर्णमाला। तो वर्णमाला, हर्फ और लफ्ज़ और शब्दों का मंदिर, ये आप देखिए कि किस तरह से उन्होंने शब्दों का और हुरूफ का और लफ्ज़ों का किस तरह ख्याल रखा है और उसी से अपनी पूरी जो साहित्यिक जीवन है, जो ज़िंदगी है, उनकी शेरी ज़िंदगी, उसको तरतीब दिया है। वो उस वक्त बहुत मशहूर हुए थे जब किसानों का आंदोलन चल रहा था, तो उन्होंने अपना अवार्ड जो है वो वापस कर दिया था, इसलिए कि हर राइटर जो है वो दुखी दिल की बातें करता है। पंजाबी सिनेमा के लिए उन्होंने बहुत कुछ लिखा, ख़ास तौर से शहीद उधम सिंह जो एक ड्रामा था, सीरियल था, उसके भी बल्कि फ़िल्म बनी थी पंजाबी में, उसके डायलॉग भी लिखे थे सुरजीत पातर साहब ने। और शेख फरीद पर उन्होंने एक टेलीस्क्रिप्ट लिखी थी। तो ऐसा उनका बहुत काम है जो कहीं ना कहीं आध्यात्म से हमको जोड़ता है, सूफ़ीज़्म से जोड़ता है। तो जब आज हम सूफ़ीज़्म पर और तसव्वुफ़ पर यहाँ ये छोटा सा सिम्पोजियम कर रहे हैं, तो उनका सुरजीत पातर का याद आ जाना बहुत हमारे लिए बहुत रेलेवेंट भी है। तो हम उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और अब बाकी कार्रवाई के लिए मैं गुजारिश कर रहा हूँ ब्रिगेडियर रजनीश त्रिवेदी साहब से, आप उनका इस्तकबाल करें कि वो इस डिस्कशन को शुरू कर सकें।
शुक्रिया मोइन साहब। इससे पहले कि हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, इसका आगाज़ करें, सबसे वरिष्ठ कवि हमारे एक बड़े भाई शायर सुरजीत पातर साहब के सम्मान में उनको श्रद्धांजलि देने के लिए सबसे अच्छा ये होगा कि हम खड़े होकर 2 मिनट का मौन कर लें। जी धन्यवाद। बैठ। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। शहर खूबसूरत चंडीगढ़ के आप सभी सुधी श्रोतागण और दर्शकगण को मैं रजनीश त्रिवेदी इस्तकबाल करता हूं और इस शानदार थिएटर टैगोर थिएटर में आपका स्वागत करता हूं। बहुत ही गूढ़ विषय पे आज की चर्चा गुफ्तगू रखी गई है और इसकी जिम्मेदारी मेरे कांधों पर है कि इसको ठीक से चलाते हुए आगे जाऊं। तो मैं सारे बुजुर्गवार जो यहाँ बैठे हैं उनसे आशीर्वाद मांगता हूं कि जिस मकसद के लिए हमने ये चर्चा रखी है उसमें हम कामयाब हों। बाबा बुल्ले शाह कहते हैं, मक्के गया गल मुगदी नाही, पावें 100 जुम्मे पढ़ाए, गंगा गया गल मुगदी नाही, पावें 100 गोते खाइया, गया गया गल मुगदी नाही, पावें 100 पढ़ पढ़ आइया, बुल्ले शाह गलता मुगदी, जदू मैनू दिलों गंवाएं। यानी मक्का गया लेकिन बात नहीं बनी। न जाने कितने नमाज पढ़े लेकिन बात नहीं बनी। गंगा गया लेकिन बात नहीं बनी। न जाने कितने गोते लगाए पर बात नहीं बनी। गया गया लेकिन बात नहीं बनी। न जाने कितने पिंडदान किए लेकिन बात नहीं बनी। बात तो तब बनेगी जब स्वयं के अंदर से मैं को खोजा जाएगा। आइए आप सब दर्शकों को अपने साथ लेता हूं कि हम इस चर्चा और इस गुफ्तगू में अपने मैं को यहां खोजेंगे। हमारे इस नामचीन पैनल के साथ जो अपने इल्म और तरबियत के माहिर लोग हैं, अपने फ़न के बहुत बड़े मास्टर हैं, इनसे सवालों और जवाबों के सहारे हम उन कुछ सवालों का उत्तर खोजेंगे जो मुझे अपने मैं को खोजने में मदद करेगा। आपका पार्टिसिपेशन, आपकी सहभागिता की भी आवश्यकता पड़ेगी। तो अगर आपके दिल में कोई सवाल ऐसे हैं जिनको आप चाहते हैं कि इन बड़े लोगों से, इन खास लोगों से पूछा जा सके जो अपने इस खास साहित्य के उसमें माहिर हैं, तो आप बेहिचक रखिएगा, मैं मौका दूंगा। बातों का सिलसिला शुरू करता हूं। आज एक और खास दिन है, मदर्स डे। तो यहां जितनी भी हमारी माताएं और बहनें बैठी हैं उनको सबसे पहले प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं और उनकी ही प्रेरणा से इस सूफीज़्म के लोई के हवाले से चर्चा को आगे बढ़ाता हूं। अगर आपको याद हो या नहीं तो मैं दोबारा बताऊं कि सबसे बड़ी सूफी संत जो इस सूफी आंदोलन में हुई हैं वो ईरान की थी, राबिया बशीर जी, शुक्रिया।
जिनके काम और उसको इतनी तारीफ है ईरान से लेके सारी दुनिया में, तो उनको प्रणाम करता हूं। और सबसे पहले अपने पैनलिस्ट प्रताप सोमवंशी जी आदरणीय, जिन्होंने बहुत ही खास काम किया है। कबीर पे दर्जनों लोगों ने रिसर्च किए हैं, दर्जनों पेपरें छपी हैं, सारी दुनिया जानती है, लेकिन कबीर के पीछे की वो ताकत, वो शख्सियत, वो औरत जो हमेशा पर्दे के पीछे रही, उसको उन्होंने दुनिया के सामने लाया है। एक जोरदार तालियों से आदरणीय प्रताप सोमवंशी साहब का, जो हिंदी साहित्य का एक बहुत बड़ा हस्ताक्षर नाम है। मैं उसी लोई के हवाले से, उसी माँ के हवाले से जिसने सिर्फ न अपने बच्चों को पाला, न सिर्फ कबीर को साथ दिया, बट सूफिज्म को आगे बढ़ाया, सूफिज्म में उनका साथ दिया, और किस प्रकार से दाम्पत्य और परिवार को भी लेके सूफिज्म के साथ आगे चली। मैं आदरणीय प्रताप सोमवंशी जी से आग्रह करूंगा कि इन बातों पर प्रकाश डालें और बताएं कि किस प्रकार स्त्रियों ने, औरतों ने सूफिज्म में अपना योगदान दिया है और सूफिज्म को आगे बढ़ाया है। वो कौन खास शख्सियत थे जिनको हम जानते हैं, लेकिन ये समराइज करके कह सकेंगे और बता सकेंगे कि क्या योगदान उनका रहा है। आदरणीय प्रताप सोमवंशी जी। नमस्कार। नमस्कार। रजनीश जी ने इतने, एक तो मोइन भाई ने काफ़ी लंबा चौड़ा की भूमिका बना दी, फिर रजनीश जी ने इतना घेर दिया, तो ऐसे लगा कि जैसे लद रहा था हमारे ऊपर कि कितनी चीज़ें और कैसे हम उसको बताएं और बयान करें। सीधी सीधी बातें हैं। सूफिज़्म का जो सीधा मैं समझता हूँ या जानता हूँ, ये भारतीय साहित्य में, हिंदी साहित्य में ख़ास तौर पे इसको रहस्यवाद कहा जाता है, और भक्ति आंदोलन जो भक्त कवि थे, तो ये सबके काल एक हैं। कल से मैं अपनी बात शुरू करूँगा। कल जो हसन साबरी साहब की कव्वाली थी, वहाँ से मैं अपने को जोड़ता हूँ। कल आते समय आखिरी प्रस्तुति उनकी थी कि सांसों की माला से सुमरूं मैं हर एक का नाम, पी का नाम। आप देखिए, कल बहुत अच्छा वो गा रहे थे और पूरा प्रस्तुति एकदम आखिरी था, लेकिन हम थक के आए दिल्ली से, हम एक तरोताज़ा होके यहाँ से गए। सबसे बड़ी चीज़ कि अब आप देखिए, जो वो गा रहे थे, वो मीराबाई ने उस भजन को 1570 के आसपास लिखा, और वो भजन जो हम तक आया, तो मैं उसका डिटेल चेक कर रहा था, तो राज कपूर साहब ने ऋषि कपूर की शादी के में नुसरत फ़तेह अली खान साहब से गुजारिश की थी कि आप उनकी शादी में ये भजन गाएं। उन्होंने पहली बार उस भजन को वहाँ गाया, और उसके बाद 79 में ये गाया। 79 के बाद ये भजन, जितने प्रवचन करने वाले संत हैं और जितने भजन गायक हैं, उन सब ने उसको गाया। और ये आज तक मुझे लगता नहीं कि कोई कव्वाली की शाम बिना उसके पूरी होती है। तो आप देखिए, वो जो एक व्यक्तिगत एक आयोजन था, वहाँ गाया गया, सब दरगाहों पे गाया जाता है, सब मंदिरों में गाया जाता है, भजन के जितने अवसर हैं वहाँ गाया जाता है। तो ये सूफिज़्म की रेंज है कि जो हर मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और धर्म स्थान, उनसे पार करते हुए घर, सब जगह
तो सर्वव्यापी हो जाता है। तो सबसे बड़ी चीज़, आज उसी सर्वव्यापी स्वरूप की हम बात करने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं। आप देखिए कि ये अनायास नहीं हुआ होगा कि 3 स्त्रियां, खास तौर पे लोई और मीराबाई और तीसरी कश्मीर से हब्बा खातून, ये 3 स्त्रियां लगभग इनके जीवन काल को देखें तो बहुत सारे इसमें विवाद हैं, लेकिन 13वीं, 14वीं और 15वीं शताब्दी में हुई, एक शताब्दी की प्रतिनिधि हैं वो। और तीनों में गज़ब की साम्यता है। कभी मैं इस पे अलग से बात करेंगे, लेकिन ये 3 स्त्रियां आपको प्रेरित करती हैं चीज़ों को समझने के लिए, और हमें इनके नज़रिए से अगर चीज़ें हम समझेंगे तो चीज़ें हमें और खुलती हैं। और आप ये देखिए कि मेरा जो रुझान था कि मैं तो साधारण सी बात थी कि 200 बरस हुए, एक कोई मैकाले साहब थे, उन्होंने कह दिया कि हम सपेरों का देश हैं, और हम लोग जो 40, 50, 60, 80, 90 साल के लोग हैं, या हमारी जो पिता पीढ़ी थी, पितामह पीढ़ी थी, उन सब ने मान लिया कि हम सपेरों के देश हैं। और हम एक ग्रंथ ही हमारे दिमाग में हमने पाल ली कि हमारे यहाँ तो हम ऐसे ही थे। तो उसकी तलाश में कि हमारे यहाँ हमारी जो हमारा जो ट्रेडिशन था, हमारे यहाँ जो ज्ञान का अपना जो सिलसिला था, उसमें एक अनाम स्त्री किस तरह से कंट्रीब्यूट करती है, एक महारानी मीराबाई किस तरह से कंट्रीब्यूट करती है, और 450 साल से हब्बा खातून के गीत कश्मीर की वादियों से होते हुए आज मैं कल देख रहा था तो दुनिया की लगभग भाषाओं में उसका अनुवाद हो चुका है। और अच्छी बात यह है कि अभी हिंदवी जो अरेकता का हिंदी पोर्टल है, उन्होंने बहुत सारे उनके गीत हिंदी में अनुवाद करके डाले हैं। तो ये एक सबसे बड़ी चीज़ है। और वो जब एक स्त्री धर्म की व्यापकता को और जीवन की व्यापकता को जब बताती समझाती है, तो उसका अर्थ ही बड़ा हो जाता है। जब वो स्त्री समझाती है तो एक व्यक्ति को नहीं समझाती, एक बच्चे को समझाती है, तो एक पीढ़ी को समझाती है, एक पीढ़ी को समझाती है, तो एक युग को समझाती है। तो इस तरह से ये योगदान लोई ने दिया, ये योगदान मीरा ने दिया, ये योगदान हब्बा खातून ने दिया। लोई ने, आप सोचिए कि उस समय जब जोगियों की इतनी बड़ी शक्ति थी, तो खाली एक संवाद का एक रेफरेंस मैं बताना चाहूँगा कि वो जब जोगी कबीर को मारने आते हैं तो लोई खड़ी होती है, तो वो कहते हैं कि हट, हम म्लेच्छ स्त्रियों के मुंह नहीं लगते। तो उस वक्त जब गजेटियर में उल्लेख है कि हरिद्वार के घाटों पर गंगा में पहले स्नान के लिए जोगी ने हजारों बैरागी सन्यासियों की गर्दन काट दी थी, यानी इस तरह से उनका आतंक कहें, खौफ कहें, था। वो एक स्त्री खड़ी होती है और कहती है कि तुम सब अपनी माँओं के शापित हो,
तुम सबको तुम्हारी माँओं का श्राप है, और एक तो ऐसा कौन ईश्वर है जो स्त्रियों से अलग है, और ऐसा कौन। तो ये जो सवाल थे वो सवाल भी जन्म देती है, समाधान भी देती है। तो इस सवाल समाधान दोनों जिस समाज में बने रहते हैं और बचे रहते हैं वही सवाल विकसित होता है, और शायद वही समाधान और सवाल का सिलसिला है वही आज हम यहाँ बढ़ा रहे हैं कि ताकि कुछ सवाल उपजें, और जो जहाँ सवाल नहीं होते, आनंद और बुद्ध के संवाद में एक चीज़ आती है कि आनंद कहते हैं कि बुद्ध से कि मेरे पास कोई प्रश्न नहीं है, तो कहते हैं कि प्रश्न होने की सिर्फ दो स्थिति होती है। एक स्थिति होती है या तो व्यक्ति को परम ज्ञान हो गया है, या तो तुमने बुद्धि के कपाट बंद कर लिए हैं। दोनों स्थिति बड़ी ख़तरनाक होती है कि आपको अहंकार हो जाए कि आप सब कुछ हैं, या आप इतने भय में आ जाएं कि आप अपने बंद कर दें कि जाओ हमें कुछ नहीं पूछना। तो अच्छी बात है कि हम एक जीवित समाज में और एक जीवंत स्थितियों में ये बातचीत कर रहे हैं। बाकी बातें मैं अगले चरण में करूँगा। धन्यवाद। धन्यवाद प्रताप। बहुत ही खूबसूरत बात बताई उन्होंने कि 12वीं शताब्दी से लेके आज तक 2024 तक अगर किन्हीं चीज़ों को जिंदा रखा जा रहा है, और ख़ासकर उस दौर में जहाँ ना हमारे पास इतने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट थे, और ये सिर्फ श्रुति स्मृति से एक दूसरे का कहा हुआ, एक दूसरे का सुना हुआ, लाइक जैसे हब्बा खातून हैं या लोई ने जो कही होगी अपने बच्चों को या अपने शिष्यों को, जो अपने खानकाह में जो बात बताई गई थी और वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलकर आज आई है, या राबिया जी ने जो कही थी, तो ये बहुत ही उम्दा बात है कि किसी जीवंत समाज के लिए कि उसको इतना सशक्त बनाया था, उसकी चेतना इतनी बढ़ाई थी लोगों ने। वो इतने पावरफुल संत थे हमारे, जो सूफी थे, जिन्होंने समाज को जो जोड़ के दिया था। मैं अब इस सिलसिले की अगली कड़ी में अपने पैनलिस्ट जनाब रहमान जी से, अब्दुल रहमान जी के पास आऊँगा। आप आलमी उर्दू ट्रस्ट के चेयरमैन भी हैं, बाकी तो इनका इंट्रोडक्शन मोइन साहब ने दिया है। मैंने दो चीज़ें जो खास गौर की है उस पर कहता हूँ कि उर्दू साहित्य में जो इन्होंने योगदान दिया है और जितना इन्होंने किया है, जितनी तसव्वुफ़ पे इनकी लिखाई है और जितना इन्होंने लिख के लोगों को बताया है, तो आज के इस खास डिस्कशन में, आज के इस खास गुफ्तगू में मैं चाहूँगा तसव्वुफ़ पे जो उन्होंने लिखा है वो आज हमें बोल कर समझाएं। रहमान साहब आदरणीय। आदाब अर्ज़ करता हूँ। ब्रिगेडियर साहब, मुझसे मोहब्बत में या शीर्षक से मोहब्बत में या आर्मी वाले होने की वजह से बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गए। जो मैंने लिखा है अगर वो सब बताने बैठ जाऊं तो ये पूरी रात भी कम पड़ेगी। और एक दिलचस्प बात यह है कि मैं जो एंगल सोच कर आया था, ये इतना बड़ा मौजू है, इतना बड़ा सब्जेक्ट है कि ये फ़ैसला करना भी मुश्किल होता है कि आप बात कहाँ से शुरू करें। तो वो सब बदल गया। यहाँ दो चीज़ें ऐसी हुई कि एक तो उस बच्चे ने इतना खूबसूरत भजन गाया, भजन तो बहुत अच्छा था ही, गाया बहुत खूबसूरत, और दूसरे मोइन ने तसव्वुफ़ के बारे में, अच्छा मोइन बहुत अच्छा बोलते हैं मगर इतना बोलते हैं कि आदमी सोचता है मैं क्या बोलूँगा इस मौजू पर। तो उन्होंने तसव्वुफ़ के बारे में यानी तारुफ देते हुए ये बताया, सही तौर पर बताया कि जो मसलक मज़हब वग़ैरह ये सब कुछ उसमें कोई मानी नहीं रखता, कोई मीनिंग नहीं रखता, और ये हकीकत है। मज़हब को तसव्वुफ़ ने निगेट नहीं किया है, उसकी नफ़ी नहीं की है, उसके ख़िलाफ़ कुछ नहीं कहा है। मज़हब जो लोग पहुंचाते हैं लोगों तक, मजहबी रहनुमा, हमारे मुल्ला, हमारे पंडित, हमारे पादरी,
बुनियादी तौर पर उनके खिलाफ कहा जाता है। वो यूं कि ये सब रास्ते एक ही मंजिल को जा रहे हैं। हर समझदार पढ़ा लिखा आदमी यकीन भी रखता है और इस बात को मानता है, तस्लीम करता है कि इतने सारे रास्ते हैं लेकिन मंजिल सबकी एक है। बहुत कहा गया है इस पर, बहुत लिखा गया है इस पर, लेकिन अब समस्या वहाँ आती है, मसला वहाँ पैदा होता है जहाँ वो लोग जो उस रास्ते के रहनुमा होने का दावा करते हैं, वो साथ में ये भी इसरार करते हैं कि हमारा ही रास्ता दुरुस्त है और तुम सबके रास्ते गलत हैं। और उनको तो बल्कि बुल्ले शाह ने भी नहीं बख्शा। बुल्ले शाह फरमाते हैं, बुल्ले मुल्ला ते मशाल ची दुआ दा इक्को चित्त, लोका कर दे चानना आप अंधेरे बिच। यानी वो दावा करते हैं कि हम लोगों को रोशनी दिखा रहे हैं जबकि वो खुद अंधेरे में हैं। वो उस चीज़ की हकीकत से, उसकी असलियत से नावाकिफ़ हैं जिस चीज़ की वो रहनुमाई करने का दावा कर रहे हैं। अब बात खैर वो मज़हब की तरफ मैं नहीं जाना चाहता, बात तसव्वुफ़ की है। तो तसव्वुफ़ में जो ख़याल इस सिलसिले में और जो अंडर करंट है उसका एक पॉइंट, एक नुक्ता तो मैं एक शेर के ज़रिए बता देता हूँ। उसके फ़रोग़ हुस्न से झमके है सब में नूर, शम्मे हरम हो या के दिया सोमनाथ का। उसी का नूर है, चाहे वो मस्जिद में जलती हुई मोमबत्ती हो, शमा हो, या सोमनाथ या किसी भी मंदिर में दिया जल रहा हो, उसमें रोशनी वहीं से आ रही है। अब देखिए, तसव्वुफ़ की तारीख़ अगर आप पढ़ें, मैं बहुत मुख्तसर बात करूँगा, तारीख़ लफ्ज़ सुन के लोग डर जाते हैं कि पता नहीं कितनी लंबी बात हो जाएगी, लेकिन ये कि जो इब्तिदा है वो यूँ है कि इंसान ने इस बात का एहसास करते ही कि कोई पावर है, शक्ति है, क्रिएटर है, कोई रचयिता है जिसकी हम रचना है, ये पूरी कायनात जिसकी रचना है, ये पूरी सृष्टि, उसको ढूंढने की भी कोशिश की, शुरू कर दी और उस तक पहुंचने की भी कोशिश शुरू कर दी, कैसे उस तक पहुंचा जाए। और उसको समझने या पहचानने की उस कोशिश का नाम ही तसव्वुफ़ है, जिसमें कोई लाग लपट जिस कोशिश में ना हो, और जिसके लिए आपको सबसे पहली शर्त जो है उसकी वो ये है कि अपने दिल को पूरी तरह से, यानी सूफीज़म के माने प्योरिफिकेशन भी हैं। देखिए, सूफ़ी, एक बात मैं अर्ज़ कर दूं कि सूफ़ अरबी लफ्ज़ है और उसके माने हैं एक मोटा सूती ऊनी, मोटा ऊनी कपड़ा, जो कुछ लोगों ने लिखा है कि वो जर्द रंग का होता था, यानी भगवा होता था, गेरुआ होता था, और अमूमन वो लोग उसको पहनते थे या इस्तेमाल करते थे जो इस दुनिया को त्याग कर, तज कर या दुनिया से दूर जाकर और उसके बारे में सोचना चाहते थे। वहीं से ये लफ्ज़ आया। अब इसमें आगे चलकर जिस तरह से ब्रांच ऑफ हुआ वो भी आप सब जानते हैं, हम सब जानते हैं कि कुछ लोगों ने उसका ताल्लुक़ इस्लाम से पैदा कर लिया, और उसकी वजह बुनियादी तौर पर ये रही कि सूफीज़म डेवलप हुआ ईरान में, अरब में नहीं हुआ। बहुत से लोगों को ये भी गलत फहमी है, लेकिन वो वहाँ कुछ नहीं हुआ, वो जो कुछ हुआ वो ईरान और तुर्की में हुआ। बहरहाल वो एक अलग बात है। अब वो रास्ते जो हैं, हम जिसको तसव्वुफ़ कहते हैं कि वो रास्ते खुदा तक पहुंचने के रास्ते या उस शक्ति तक, उस पावर तक, आप उसे कोई भी नाम दे लें, नाम तो बहुत सारे हैं, उसके दो चैनल्स या तरीके बन गए। एक चैनल तो ये है कि आप खुद को उसकी रचना समझते हैं, वो रचयिता है, वो क्रिएटर है, हम उसकी क्रिएशन है। तो यहाँ दो बातें हो गई, एक वो, एक हम। और उससे फिर आप कनेक्ट करना चाहते हैं, उस तक पहुँचना चाहते हैं, उस तक अपना ताल्लुक़ बनाना चाहते हैं, रिश्ता बनाना चाहते हैं। एक रास्ता तो ये है। दूसरा जो रास्ता है वो ज़रा मुश्किल भी है और वो ज़्यादा पॉपुलर भी है, यूँ कह लीजिए, बल्कि हमारे तसव्वुफ़ की रूह जो है वो वही है। और वो रास्ता ये है कि हम खुद को, देखिए, मैं बहुत ही दिलचस्प अंदाज में सिर्फ 2 अशार में पूरी बात
कर देता हूँ। और वो बहुत मशहूर शेर है कि न था कुछ तो खुदा था, कुछ न होता तो खुदा होता, डुबोया मुझको होने ने, न होता मैं तो क्या होता। अब ये दूसरे मिसरे में क्वेश्चन है, सवाल है, अफसोस भी है। तो ये वो दूसरा रास्ता है, वो ये है कि हम सब, ये पूरी कायनात, ये पूरी सृष्टि जिसमें रचनाकार, रचना खुद, ये सब एक चीज़ है, अलग अलग नहीं है। ये सब कुछ एक है और इस सब को इकट्ठा जो चीज़ करती है या कर रही है वो है मोहब्बत। उस मोहब्बत ने इन तमाम चीज़ों को एक जगह बांध रखा है, जोड़ा हुआ है। और उससे जो ये दूसरा रास्ता शुरू हुआ उसको इश्क कहते हैं। और तसव्वुफ में सबसे अहम चीज़, तसव्वुफ के अगर आप उसको टेक्निकली एनालाइज करें, उसका विश्लेषण करना चाहें तो वो बड़ा मुश्किल काम है। उसके बहुत सारे स्टेजेस हैं और उन तमाम स्टेजेस को समझने के लिए भी एक उम्र चाहिए, उस पर अमल करना तो छोड़िए। लेकिन इस एक शब्द ने, इस एक लफ्ज़ ने बहुत सारे मसले हल कर दिए। कि अल्लामा इकबाल ने कहा था हकीकत एक है हर शय की, खाकी हो कि नूरी हो, लहू खुर्शीद का टपके अगर जर्रे का दिल चीरें। यानी हर तरह से तमाम कायनात और उस कायनात में जो कुछ मौजूद है वो एक दूसरे से इस तरह जुड़ा हुआ है एक दूसरे में कि आप सूरज का दिल चीरें तो एक जर्रे का दिल चीरें तो ऊपर से खुर्शीद का, सूरज का खून टपकेगा। इस तरह से ये सारी कायनात एक है और हम उसका हिस्सा हैं। अब अगर सब कुछ सिर्फ एक है तो फिर बहस किस बात की है? सब कुछ एक है, मेहनत किस बात की है, कोशिश किस बात की है? कोशिश इस बात की है कि हम किसी तरह, मैं गालिब के शेर पे आ जाता हूँ, उन्होंने ये कहा था कि ये दुनिया बन गई, अगर ये ना होती तो क्या होता, जब ये नहीं थी तो क्या था। आप इस बात को मानकर चल रहे हैं अगर कि खुदा ने या उस शक्ति ने, जो भी नाम आप उसको देना चाहें दीजिए, उसने दुनिया बनाई, तो जब उसने नहीं बनाई थी तो फिर सिर्फ वही वो था और तो कुछ नहीं था। और फिर अगर हम ये मानते हैं कि हम उसका ही हिस्सा हैं, ये सब कुछ सिर्फ एक है, तो अगर हम इस अस्तित्व में ना होते, हमें ये अस्तित्व ना दिया होता, हमें ना बनाया होता, ना क्रिएट किया होता, तो क्या होता? हम वही रहते, हम उसी का हिस्सा होते, हम यानी भगवान होते, हम खुद उस शक्ति का एक हिस्सा होते, हम खुद वो शक्ति होते। तो इस होने ने हमको डुबो दिया। अब सुनिए वो दूसरा शेर भी। मैं उस चीज़ को आगे बहुत नहीं ले जाऊंगा, अभी बाद में देखा जाएगा, क्योंकि वो बहुत लंबा, बड़ा पेचीदा मामला है, बड़ा पेचीदा रास्ता भी है। दूसरा शेर मीर का है, जिसको इससे, तसव्वुफ से उस तरीके से किसी ने आज तक कनेक्ट नहीं किया था। मैंने पहली बार वो कोशिश की और खुशी है कि उसको न सिर्फ कबूल किया गया बल्कि बहुत सराहा भी गया। वो शेर है, अब ज़रा गौर कीजिए। सख्त काफिर था जिसने पहले मीर, शिराजी साहब बेचैन हो गए बाकायदा। सख्त काफिर था जिसने पहले मीर मजहबे इश्क इख्तियार किया। अब यहां देखिए, काफिर लफ्ज़ ये दुनिया के मीनिंग में मत लीजिए, ना उन मीनिंग में लीजिए जिनमें मुल्ला या मौलवी उस लफ्ज़ को इस्तेमाल करते हैं, उन्होंने किया है, मिसयूज़ किया है उसका। क्योंकि जब बात यहाँ आती है कि तसव्वुफ के लिए आपने दिल को साफ़ कर लें, पाक कर लें और खालिस हो जाएं, मुकम्मल तौर से खालिस हो जाएं, कोई मैल कुचैल, किसी तरह का रंग कुछ भी न रहे। ये लफ्ज़ खालसा उसी से निकला है। खालिस आप जब तक नहीं हो जाते तब तक आप सोच भी नहीं सकते खुदा तक पहुंचने की या उससे इश्क करने की। बहरहाल सख्त काफिर था। अब मज़हब
को मानने वाला, एक शख्स मंदिर जाने वाला, चर्च जाने वाला, मस्जिद में जाने वाला एक मखसूस एक पर्टिकुलर मज़हब को फॉलो कर रहा है, और जो आदमी मज़हब को फॉलो नहीं कर रहा उसको वो काफिर कहता है। काफिर के वैसे लिटरल मीनिंग है इनकार करना, मना करना, नहीं नहीं ये गलत है, नहीं ये नहीं है, ये है ही नहीं, वो काफिर है। मजहब इश्क इख्तियार जिसने किया वो काफिर कैसे हो गया? सख्त काफिर था जिसने पहले मीर मजहब इश्क इख्तियार किया, सख्त काफिर था। वो काफिर इसलिए था कि उसने हर चीज से इनकार कर दिया, हर चीज से, हर रिश्ते से, हर मैल कुचैल से, हर उस बात से जो किसी भी तरह का डाउट पैदा करती हो, उससे इनकार कर दिया। नहीं 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 नहीं, कुछ नहीं है, बस वो है, बस मैं हूं और मैं उसका हिस्सा हूं। यानी इश्क की उस इश्क, अच्छा एक और बात है कि इश्क के भी दर्जे तय किए गए हैं, और सिर्फ कैटेगरीज नहीं कि वो इश्क मजाजी है, ये इश्क हकीकी है, बल्कि दर्जे हैं। एक स्टेज ये है, दूसरी है, तीसरी है, चौथी वो है, और वो फाइनल स्टेज वही है जिसमें आशिक और माशूक एक हो जाते हैं। फारसी में कहा गया है मन तू शुदम तू मन शुदी, मन तन शुदम तू जा शुदी, ताकस न गोयत बाद अजी मन दी गरम तू दीगरी। यानी मैं तू हो गया, तू मैं हो गया, मैं जिस्म तो तू जान, और अब इसके बाद कोई नहीं कह सकता कि तू अलग है मैं अलग हूं, दोनों एक हैं, एक वजूद बन गया, एक अस्तित्व बन गया दोनों का। और इसके लिए, इस फाइनल स्टेज तक पहुंचने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ यह है कि अपने आप को, जब आप कहते हैं कि आप दिल्ली से आए हैं तो आप कहते हैं मैं दिल्ली से आया हूं, ये वाला जो मैं है इसको आप भूल जाएं, इसको आप कत्ल कर दें, इसका वजूद मिटा दें इस मैं का, तब जाकर आप उस तक पहुंचने का एक उम्मीद कर सकते हैं। ये मैं जब बिल्कुल ख़त्म हो जाए तब वो जाहिर होगा या आपके अंदर आएगा। मैं ज़्यादा वक्त ले गया हूँ, ज़्यादा वक्त ले लिया मैंने, लेकिन ये कि आखिरी बात मैं ये कह दूँ कि जब आप, जैसा कि मैंने कहा, मैं को ख़त्म कर देते हैं, मैं अपना ही एक शेर याद करने की कोशिश कर रहा हूँ जो याद नहीं आ रहा। हाँ, मैं के अंदर ही छुपा था वो। ज़रा इस पर गौर कर लीजिए, आप इश्क तक पहुंच जाएंगे, और इस वाले नज़रिए तक, मैं को छोड़ने वाले नज़रिए तक। मैं के अंदर ही छुपा था वो, ये साबित यूं हुआ जब से मैंने मैं को छोड़ा, बस फ़कत वो रह गया। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया रहमान साहब। अल्लामा इकबाल से लेके बुल्ले शाह बाबा, मीर तकी मीर, और उन सारे नामचीन शोरा की जिनके कलाम को इन्होंने निकाला और जोड़ा। मैंने आपको बताया था कि ये किस कदर, कितना ज़्यादा लिखा है इन्होंने और कितना डिटेल में लिखा है, कितना ख़ास लिखा है, वो आपको इनकी बातों से लग रहा होगा। तो इनके इस पूरे वक्तव्य पे मेरा कुछ कहना चांद को सूरज को दिया दिखाने वाली बात होगी, इसलिए बहुत धन्यवाद आपका रहमान सर। इस सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे। आपने गौर किया, दो चीज़ें निकल रही हैं बहुत साफ। ज़िंदगी जीने के जिस तरीके को हम देखते हैं, चाहे जिस भी दीन से हैं, चाहे जिस भी धर्म से हैं, अगर अपने को जोड़ने की कोशिश करते हैं हम उस अलमाइटी से, परवरदिगार से, ईश्वर से, और वही सूफ़ी है, वही सूफीज़म है, इसमें किसी तरह का कोई रोक नहीं है। आपका अपना अंदाज़ जो है, चाहे जिस भी तरीके से आप करना चाहते हैं, इस रूहानियत को कैसे सूफ़ी संत और कैसे सूफ़ी जो आज भी हमारे बीच में हैं और उसको अपने डे टू डे लाइफ, दिनचर्या में प्रैक्टिस करते हैं, हर रोज़ के उसमें प्रैक्टिस करते हैं, उनसे बात करने के लिए हम आते हैं। हमारे बीच हैं सूफ़ी तारिक फ़ारूकी साहब,
जो थानेश्वर कुरुक्षेत्र से आए हैं और ये अपनी ज़िंदगी में सूफीज़म को रोज मतलब सूफी संत ही हैं एक तरह से मैं इनको कहूँगा। इनके बारे में आपको काफ़ी डिटेल मिलेगा अगर आप खोजेंगे तब। और इसी के प्रचार में, इसी के लिए इस जीवन को उन्होंने बनाया हुआ है और वो हमारे बीच हैं। मैं चाहता हूँ आध्यात्मिक पार्ट को, रूहानी पार्ट को, सूफीज़म के रूहानी पार्ट को वो किस प्रकार से देखते हैं और कैसे हम सारे लोगों को उससे ये बता सकते हैं। तो आदरणीय फारूकी साहब से मैं दरख्वास्त करूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ उस अल्लाह के नाम से, उस परवरदिगार के, उस ईश्वर के नाम से जो बड़ा मेहरबान, बड़ा रहम करने वाला है। हजरात, ये जो पैनल आपके सामने बैठा है, चाहे रहमान साहब हों, हमारे प्रताप साहब हों, ब्रिगेडियर साहब हों, ये सूफीज़म के मास्टर लोग हैं। इनके सामने गुफ्तगू करना बड़ा कोशिश करके देखते हैं, शायद इनको हमारी बात भी समझ में आए। तो इससे पहले कि मैं सूफीज़म का ज़िक्र करूं, मैं कुछ दिन पहले एक किताब पढ़ रहा था, उसमें मुझे एक ज़िक्र आया कपिल वस्तु के शहज़ादे का, सिद्धार्थ बादशाह था। आप सब लोग उस हिस्ट्री से वाकिफ़ हैं। उसको किस चीज़ ने परेशान किया था? चाहता तो अपनी बादशाहत कायम रखता, और जो हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं वो जानते हैं इसके बारे में, लेकिन उसने अपने घर को छोड़ा, अपनी फैमिली को छोड़ा और जंगलों में निकल गया। वहाँ जाके उसने क्या सीखा, क्या पाया? उसके जहन में 3 सवाल गूंजते थे कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ और मुझे जाना कहाँ है। वो जवाब जो उसे मिला वो किताबों में दर्ज है। अगर मैं बताना शुरू करूँगा तो बहुत टाइम लगेगा, और भी लोग बैठे हैं। ये बात हज़रत ईसा मसीह से तकरीबन 500 या 450 साल पहले की है। उस वक्त कोई जानता भी नहीं था सूफीज़म, तसव्वुफ़ भी नहीं जानता था। उसके बाद आइए, ये निशान आपके पीछे लगा हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, ग्रेट, अशोका द ग्रेट। सब हिस्ट्री से वाकिफ़ हैं। कितनी कत्लो गारत करी, लेकिन जब उसको रास्ता मिला उसने सब त्याग दिया। आज उसका जीता जागता सबूत है अशोका द ग्रेट का निशान इस हिंदुस्तान के नेशनल एंथम, राष्ट्रीय चिन्ह है पूरी दुनिया में। जब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो भी जाते हैं, उनके जहाज़ पे भी ये निशान लगा होता है। नाम नहीं पढ़ते लोग, उससे पहचान जाते हैं। ये हुआ उसका अमली पहलू। अब आ जाइए जनाब तसव्वुफ़ की तरफ। एक शेर मैं भी अर्ज़ कर दूं हज़रत, आपकी इजाज़त। हज़रत अल्लामा इकबाल साहब का ही है। यकीन मोहकम अमल पे हम मोहब्बत फ़ातह आलम, जिहाद ज़िंदगानी में है ये मर्दों की शमशीरें। पहले यकीन होना चाहिए, उसके बाद अमल होना चाहिए, और जब अमल पे आप पूरे उतर जाएंगे उसके बाद आता है मोहब्बत। मोहब्बत किससे? ये दुनिया जीतने के लिए नहीं कहा था उन्होंने, मुल्कों पे हुकूमत करने के लिए नहीं कहा था, दिलों पे हुकूमत करने के लिए। और वास्तव में यकीनन दिलों पे जो हुकूमत करता है वो सूफ़ी होता है। मुल्कों पे जो हुकूमत करता है वो बादशाह होता है, जाबिर होता है। तारीख़ मौजूद है। आज मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। सरकार निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह है, सब लोग गए होंगे। एक छोटी सी बस्ती में आपका क़याम है, वहाँ पे उनकी दरगाह मौजूद है, और उसके बिल्कुल सामने शहंशाह वक्त
नहीं, रेड फोर्ट नहीं, हुमायूं का मकबरा मौजूद है। हुमायूं के मकबरे में जो लोग जाते हैं वो तफरी करने जाते हैं। बादशाह वक्त, चमगादड़ों के झुंड, बादशाह वक्त, कभी किसी ने वहाँ पे जाके उसके लिए फातिया नहीं पढ़ी होगी, या कोई मौजूद है तो मुझे बता दे। लेकिन जब एक फ़कीर की दरगाह में आदमी जाता है, चाहे वो किसी मज़हब का हो, तो एहतरामन जाता है, सर झुका के जाता है। वो इसलिए नहीं जाता कि वहाँ से उसे कुछ हासिल हो जाएगा, कुछ पैसा मिल जाएगा, दिल के सुकून के लिए जाता है। और तसव्वुफ़ का सबसे पहला मकसद ये है कि अपने दर पे आने वालों के अंदर कोई तफरीक ना हो, कोई डिफरेंस ना करे। अमीर हो, गरीब हो, किसी भी मज़हब का हो, औरत हो, मर्द हो, सबके लिए उनके दरवाजे हमेशा के लिए खुले रहे। एक छोटा सा वाक़या मुझे याद है, मैंने पढ़ा किताब में। बादशाह वक्त औरंगज़ेब साहब साउथ इंडिया के सफ़र पे थे। 25 साल उन्होंने गुजारे थे वहाँ पे। जो हालात वहाँ के थे सबको मालूम है। तो एक सूफ़ी फ़कीर वहाँ पे रहा करते थे, उन्हें मालूम हुआ। उन्होंने कहा उनसे कहो हमसे आके मिले, हमारे दरबार में पेश हो जाए। उन्होंने मना फरमा दिया। उन्होंने कहा नहीं, उनसे मना कर दीजिए कि हम बादशाहों के यहाँ हाज़िरी नहीं दिया करते। कासिद ने आके बताया, उसने कहा अच्छा। जनाब औरंगज़ेब साहब फिर चले गए वहाँ उनकी जहाँ पे क़यामगाह थी, गार में रहा करते थे। जाके देखा तो 2 खादिम बाहर खड़े हैं। उन्होंने रोक लिया, पूछा जी हज़रत। उन्होंने कहा मैं बादशाह वक्त हूँ, हिंदुस्तान का बादशाह हूँ, जाके कहो अपने पीर से कि मैं आया हूँ। खैर उनको इजाज़त मिली, अंदर चले गए। तो जाके औरंगज़ेब क्या फरमाता है? औरंगज़ेब फरमाता है दरे दरवेशा दरबान ना बायत। दरवेशों के दर पे दरबान नहीं खड़े हुआ करते। तो हज़रत का जवाब सुनिए। वो कहते हैं बेबायत बेबायत ता सगे दुनिया ना आयत। होना चाहिए, ज़रूर होना चाहिए, ताकि दुनिया का कुत्ता अंदर ना आ सके। दुनिया का कुत्ता इसलिए कहा था कि वो मेटीरियलिस्टिक वर्ल्ड का आदमी था, दुनिया पे हुकूमत करने वाला आदमी था। फ़कीर दिलों पे हुकूमत करता है। तो लब्बुल-लबाब सीधा यह है, जब ये रहमान साहब भी बता रहे थे कि तसव्वुफ़ कहाँ से शुरुआत हुई इसकी, ईरान से। जी बिल्कुल, उसमें कई सारी मकतूबात हमें मिलती हैं। असल बात यह है कि जो कुरान में भी है कि ये वो किताब नहीं है, ये वो चीज़ नहीं है जिसको आप सिर्फ पढ़ के समझ लें। जब तक इसके ऊपर आप चलना शुरू नहीं करेंगे, अपनी ज़िंदगी में दाखिल नहीं करेंगे, अमल नहीं, जब तक तसव्वुफ़ को सिर्फ हम बोल सकते हैं अपनी ज़बान से, वो मज़ा, वो लज्जत जब आती है जब हम इसको अपनी ज़िंदगी में दाखिल करते हैं। एक गिलास किसी का पानी झूठा पी के दिखाए और उस गरीब रिक्शा वाले का पी के दिखाए। सूफ़ी जो है इस चीज़ को नहीं देखता, ना बड़ा, ना छोटा, ना गरीब, ना अमीर, साथ बैठ के किसी के भी खाना भी खा सकता है। मैं ये इसलिए अर्ज़ कर रहा हूँ कि मैं इन चीज़ों को प्रैक्टिस करके देखा है। अपने दरगाह पे हमारे यहाँ बहुत लोग आते हैं। अगर उनको झिड़क दिया जाए, पीछे कर दिया जाए, तो वो दोबारा हाजिर नहीं होगा। वो वहाँ पे अपनी ज़िंदगी का मकसद ढूंढने के लिए आया है। आप उसके साथ अच्छा सलूक करिए, और उसके साथ जो सलूक होना चाहिए अगर आप नहीं करेंगे, तो फिर तसव्वुफ़ का चोला पहन लेने से, बड़े लंबे बाल रख लेने से, गले में तरह तरह की मालाएं जप लेने से सूफ़ी नहीं बन जाया करते, वो ढोंगी होते हैं। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि सूफ़ी दुनिया को तर्क कर देता। ना, दुनिया को तर्क करने का नाम सूफ़ी नहीं है। दुनिया में रह के, दुनिया के लोगों के साथ मोहब्बत करके
उनको सही रास्ता दिखाना सूफ़ी का मकसद होता है। जी जी, बहुत अच्छा, बहुत खास बात बताई जो आखिरी 2 लाइनों में आई थी कि दुनिया में रह के और दुनिया को मोहब्बत सिखाएं, वही सूफ़ी कहलाते हैं। ये बहुत बड़ा निचोड़ है, ये बहुत बड़ा मतलब कंक्लूजन दिया है इन्होंने, सूफ़ी साहब ने, और हम इनके बहुत आभारी हैं, बहुत शुक्रिया करते हैं कि सीधे सरल बातों में किस प्रकार से बताया उन्होंने। इसी कड़ी में एक और हमारे साथ बहुत ही रिस्पेक्टफुल चांद मियां सूफ़ी साहब हैं। एक बड़ा ही सादा सा, जोरदार तालियों से उनका इस्तकबाल करें हम। चूँकि सूफ़ी संगत है और गुफ्तगू सूफिज़म पे हो रही है, तो मैं उनसे एक सीधा सवाल जो मेरे पास नीचे से ही आया है पर्ची में लिख के, कि बातें बड़ी बड़ी हर जगह लिखी हैं, हर कोई करता है, लेकिन सीधी सरल बातों में बताएं कि हम जो आम जिंदगी जी रहे हैं, जो अपनी रोज़मर्रा की रोटी की लड़ाई लड़ रहे हैं, किस तरह से हम सूफिज़म को अपने में ढाल सकते हैं, किस तरह से यूं कहें कि हम भी सूफ़ी बन सकते हैं अपना नॉर्मल ज़िंदगी, अपनी आम ज़िंदगी जीते हुए। जी, आदरणीय चांद मीना साहब। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मेरे मोहतरम दोस्तों, बुज़ुर्गों, मेरी माँ, बहनों, बेटियों, आप सब की खिदमत में मैं सलाम पेश करता हूँ। असल में बात यह है कि मैं सिर्फ यहाँ सुनने के लिए आया था। इत्तफाक से मैं स्टेज पे मुझे चिराग जलाने के लिए बुलाया गया था, मुझे यहाँ बिठा दिया गया। तो हमारी खुशकिस्मती है सर। हाँ, तो मैं इस बहस का हिस्सा नहीं था, लेकिन चूँकि हमारे ब्रिगेडियर साहब ने और प्रताप भाई ने और हमारे अदीब साहब ने और हमारे शाह साहब ने बहुत खूबसूरत बातें पेश की हैं, मैंने बहुत गौर से सुनना था। बड़ी इंसानियत की और सूफीज़म पे बात कर रहे थे, तो मुझे बहुत अच्छा महसूस हुआ यहाँ बैठ के। बस सवाल असल में मेरे से पूछा गया है, उसका जवाब दे रहा हूँ। मैं अलीगढ़ में एक प्रोग्राम में था, तो मेरे से ऐसे ही जैसे ब्रिगेडियर साहब ने सवाल कर दिया, किसी ने सुकून का मालूम किया कि आप ये बताइए कि मियाँ साहब, हमें सुकून कौन सी चीज़ से मिलेगा, क्या हम पढ़ें, कौन सा जाप करें, कौन सी इबादत करें। तो मैंने कहा किसी जाप से, किसी चीज़ से आपको सुकून नहीं मिलेगा। फिर कैसे मिलेगा? मैंने कहा बेटा, किसी को सुकून पहुंचा देना, तुम्हें सुकून मिल जाएगा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया सर, प्रणाम है। अगर तुमने किसी का सुकून बर्बाद कर दिया, तुम खाने काबे में जाके बैठ जाओगे, वहां भी सुकून नहीं मिलेगा। जी, किसी को राहत पहुंचा देना, तुम्हें राहत मिल जाएगी। सरल तरीका बता रहा हूँ, आसान तरीका बता रहा हूँ सूफीज़म का, कि जो तुम चाहते हो उसको देना शुरू कर दो, आपको सुकून मिल जाएगा। जी जी, बहुत अच्छा। सबसे आसान तरीका सूफीज़म कैसे फॉलो करें, कि जो आप चाहते हैं, अगर आप इज्जत चाहते हैं, दूसरे को इज्जत दीजिए, आपको इज्जत मिलेगी। अगर आप सुकून चाहते हैं, दूसरे को सुकून दीजिए, आपको सुकून मिलेगा। अगर आप दुआ चाहते हैं, किसी को दुआ दीजिए, आपको दुआ मिलेगी। अगर आप पैसा चाहते हैं, किसी गरीब की मदद करिए, आपको पैसा मिलेगा। जो आप चाहते हैं मालिक से, उसको देना शुरू कर दीजिए, आपको सुकून मिल जाएगा। बहुत अच्छे। हम असल में परेशान इसलिए हैं कि हम लेने के चक्कर में हैं, देने के चक्कर में नहीं हैं। जी, ऐसा कभी नहीं हो सकता आप किसी को इज्जत दें, आपको इज्जत ना मिले। किसी को जलील करके आपको इज्जत नहीं मिल सकती। देखिए, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, वतन है हिंदोसिता हमारा। ये पैगाम है हमारे बुजुर्गों का, हमारा पैगाम है, पैगाम में मोहब्बत। तसव्वुफ असल में सूफीज़म किसी इल्म का नाम नहीं है, किसी ज्ञान का नाम नहीं है। सूफीज़म सिर्फ अमल का नाम है, प्रैक्टिकल का नाम है। अमल का नाम है। तो प्रैक्टिकल में क्या है? आप एक अच्छे पड़ोसी हैं, आप एक अच्छे इंसान हैं, आपका माँ बाप के साथ क्या सलूक है। आपके घर में सबसे बड़ी जो चीज़ है वो आपके माँ बाप हैं। अगर आप उनका आदर नहीं करते तो किसी का आदर नहीं कर सकते आप। अगर आप उनसे प्रेम नहीं करते, अपनी बहन से प्रेम नहीं करते, अपने भाई से प्रेम नहीं करते, अपने पड़ोसियों से प्रेम नहीं करते, तो आप एक अच्छे इंसान नहीं हो सकते। सूफी जो है एक अच्छी इंसानियत सिखाता है। सूफी उसे कहते हैं। ख्वाजा गरीब नवाज ने 3 उसूल सूफीज़म के बताए। सुनिए, हिंदुस्तान के मायनात सूफी की बात बता रहा हूँ और बात पूरी करता हूँ। असल में मैं कोई मुकर्रिर नहीं हूँ, मैं एक फ़कीर आदमी हूँ, फ़कीरों की ज़िंदगी है मेरी। तो मैं इन बच्चों की मोहब्बत में यहाँ हाजिर हो गया था।
चला जाता हूँ कहीं। गरीब नवाज ने सूफीज़म के 3 उसूल बताए पूरी दुनिया को। कहा कि बेहतरीन सूफी की पहचान ये है कि दरिया जैसी सखावत, सूरज जैसी चमक्कत, ज़मीन जैसी तवाज़े। एक्सप्लेन ये है कि ज़मीन पे सब चल रहे हैं। ज़मीन किसी को ये नहीं कहती तो मेरे बिना चल, चोर भी चल रहा है, बेईमान भी चल रहा है, ईमानदार भी चल रहा है, सब चल रहे हैं। दरिया में से पानी कोई भी बढ़ ले, दरिया जो है वो किसी का धर्म नहीं पूछता, जाति नहीं पूछता, कुछ नहीं पूछता, सूरज सबके लिए है। तो असल चीज़ ये है कि हम प्रैक्टिकल में क्या है। हमारे घर वाले हमें बताएंगे हम कौन हैं, हमारे बीवी बताएगी हमें। मैं लोगों से कहता हूँ यार तेरी बीवी तो तेरे से राज़ी नहीं, अल्लाह कहाँ से राज़ी हो जाएगा यार, पहले से तो राज़ी कर ले। तेरी बीवी जिस तू तेरा सारे काम कर रही है तो राज़ी नहीं है यार, ये तो परेशान है तेरे से, अल्लाह कहाँ से राज़ी होगा, अल्लाह के लिए नज़र आ रहा क्या? भाई तेरे घर में बीवी तेरी राज़ी नहीं है, तेरी माँ तेरे से राज़ी नहीं है जिसने तुझे जन्म दिया, तेरा बाप तेरे से राज़ी नहीं है, तेरे बेटे तेरे से राज़ी नहीं है, तो कौन है? असल क्या है कि हमें अपने घर में सही व्यवहार करना, उसके बाद फिर हम बाहर काम कर सकते हैं। हम अपने घर वालों के साथ सबके लिए राहत बनने वाले को सूफी कहते हैं। असल में सूफी कहते हैं जिसकी ज़ात से किसी को तकलीफ ना पहुँचे। सूफी उसको कहते हैं कि जिसकी ज़ात से किसी को तकलीफ ना पहुँचे। तो हमें बहुत मामूली सी बात है और बहुत बड़ी भी बात है कि हमारे हाथ से, पैर से, ज़ुबान से किसी को तकलीफ ना पहुँचे। अगर हम इस पर अमल कर लेंगे तो कामयाब हो जाएंगे। पूरे दिन हमें ये चेक करना है कि आज हमने झूठ तो नहीं बोला, आज हमने किसी को तकलीफ तो नहीं पहुंचाई, आज हमने किसी का दिल तो नहीं दुखाया। एक दिन जब आप ये निकाल लेंगे तो फिर आपका वो दिन पूरी ज़िंदगी का कामयाब दिन होगा। एक दिन आप चेक करना है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आज पूरे दिन चेक करना है कि आज यार मैंने किसी का दिल तो नहीं दुखाया, आज झूठ तो नहीं बोला, आज मैंने धोखा तो नहीं दिया किसी को, आज मैंने किसी भूखे को खाना खिलाया, आज किसी नंगे को कपड़े पहनाए हैं, या मालिक ने जो भी कुछ मुझे दिया है मैंने किसी का उससे भला किया है। तो एक दिन अगर आप निकालेंगे तो फिर आप वो दिन पूरी ज़िंदगी का सबसे कामयाब दिन होगा आपका। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद मियाँ साहब, आपने इतनी गूढ़ बातों को इतने सरलता से बताया है और इतनी सादगी से बताया है कि नेकी हमेशा घर से ही शुरू होती है, और जो आप चाहते हैं कि वो आपके साथ व्यवहार हो वो आपको दूसरे के साथ करना है। ये 2 फलसफा दिया इन्होंने जो बहुत अच्छा टेक अवे होगा हम सारे लोगों के लिए, जितने भी दर्शक और श्रोता यहाँ आए हैं। इसके साथ आखिरी कड़ी में चलने से पहले साहित्यिक चर्चा थोड़ी हुई थी शुरुआत में, फिर ख़त्म साहित्यिक चर्चा से करना चाहता हूँ इजाज़त से। अपने वरिष्ठ पैनलिस्ट रहमान साहब से पूछना चाहता हूँ मैं, लोई का, चूँकि औरत की बात आ गई थी और स्त्री की बात आ गई थी, सफलता वहीं से शुरू होती है, चर्चा वहीं से होती है, तो अगर आप जल्दी से ये बताएं कि लोई का तजुर्बा आपने उर्दू में क्या सोच के किया, क्यों आपके दिमाग में आया कि उर्दू में उसका होना चाहिए? बहुत सादा सा सवाल है, मैं बहुत सादा सा जवाब दे देता हूँ इसका। वो ये है कि लोई का जो किरदार है वो बहुत डिस्प्यूटेड किरदार है और उसका बहुत कम लोगों ने जिक्र किया है, और किया भी है तो ये कहा है कि लोई नाम की कोई औरत नहीं थी और ना कबीर की कोई बीवी थी, और बस कुछ ख़ास उसके बारे में किसी ने लिखा नहीं। अब देखिए, एग्जाम्पल्स वर्क बेटर देन प्रिसेप्ट्स। मिसाल से बात ज़्यादा बेहतर हो जाती है। मैं मिसाल देता हूँ आपकी। हेरोडोटस ने जो तारीख़ लिखी, हिस्ट्री लिखी, सबसे बड़ा हिस्टोरियन था हेरोडोटस, जिसकी तारीख़ पढ़कर शेक्सपियर ने ड्रामे लिखे सारे हिस्टोरिकल। उसने क्लियोपेट्रा का सिर्फ जिक्र किया, उसके बारे में कोई तफसील नहीं दी। शेक्सपियर ने कितना बड़ा ड्रामा लिख दिया, एंटनी एंड क्लियोपेट्रा। मंटो ने, गालिब ने अपने ख़त में सिर्फ एक नाम लिया, डोमनी, बस, इसके अलावा उसका कहीं जिक्र नहीं है। और वो जुमला भी ये है कि तुर्क बच्चे जब किसी पे मरते हैं तो किसी को मार भी उसी को मार रखते हैं, तो मैंने भी एक सितम पेशा डोमनी को मार रखा है, बस ये जुमला है, बस, इससे पहले कुछ नहीं, इसके बाद कुछ नहीं, कहीं कुछ नहीं। मंटो ने डोमनी का किरदार तख्लीक कर दिया, सोहराब मोदी ने मिर्ज़ा गालिब फिल्म बनाई। इसके अलावा हेलन ऑफ ट्रॉय, हेलन ऑफ ट्रॉय का कोई वजूद ही नहीं था। ट्रॉय की जंग ज़रूर हुई थी,
लेकिन हेलन ऑफ ट्रॉय नाम की कोई औरत नहीं थी, ये सेटल्ड है। लेकिन आप ये देखिए, क्रिस्टोफर मार्लो ने ड्रामा लिखा और हेलन ऑफ ट्रॉय was this the face that launched 1,000 ships and burned the topless towers of Ilium, और हेलन ऑफ ट्रॉय इतना बड़ा नाम बन गया। अपनी मिसाल दे देता हूँ, अनारकली को ले लीजिए। जी क्या कह रहे हैं आप लाइव जा रहे हैं, आप सामने देख के बोल रहे हैं। ओ अच्छा, अनारकली से बड़ी मिसाल नहीं हो सकती। अनारकली का कोई वजूद नहीं था, कोई नहीं साबित कर सकता, कहीं जिक्र भी नहीं है तारीख में, कहीं अनारकली का जिक्र नहीं है, आईने अकबरी में जिक्र नहीं है, कहीं जिक्र नहीं है, अनारकली नहीं थी। इम्तियाज़ अली ताज ने अनारकली ड्रामा लिख के ऐसा किरदार तख्लीक कर दिया कि आज कोई मानने को तैयार ही नहीं है कि अनारकली नहीं थी। और मुग़ल दौर की और मुग़लिया तारीख़ की एक बड़ी अजीम किरदार बनकर अनारकली उभरी, मुग़ल आज़म बन गई उस पर। तो इसी तरह लोई अगर हम ये मान लें कि थी भी, तो वो तकरीबन नहीं थी, क्योंकि उसका कहीं जिक्र नहीं था। लेकिन सिर्फ लोई का नाम पढ़कर प्रताप सोमवंशी की कल्पना ने एक इतना शानदार किरदार क्रिएट कर दिया, पैदा कर दिया कि अब लोई है और रहेगी। बहुत बढ़िया, और बहुत धन्यवाद आप सारे लोगों का कि किरदार बना दिया किसी की सोच में, जो किंवदंतियों में होती थी, जो सुनी गई बातों में थी, और वो सूफिज़्म के साथ थी। और इसी के साथ मैं इस गुफ्तगू को, इस वार्तालाप को एक विराम तक ले जाना चाहता हूँ, आखिरी एक लाइन कह के कि बिखरा पड़ा है तेरे ही घर में वजूद तेरा, बिखरा पड़ा है तेरे ही घर में वजूद तेरा, बेकार तुझे मैं महफिलों में ढूंढता हूँ। तो अपने को खुद में खोजिए और मैं को अपने में तलाश कीजिए। बहुत शुक्रिया आप सब लोगों की पेशेंट हेयरिंग के लिए। पैनलिस्ट का धन्यवाद, जोरदार तालियों के साथ इनका इस्तकबाल करें।